नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ बाप का बंटवारा। निशा, सुना है तुम्हारे परिवार में कुछ खटपट चल रही है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारी लोगी? यार, अपने बच्चे तो आजकल संभल नहीं रहे, अब लगता है कि सास ससुर को भी तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। निशा की सहेली रेखा बोल रही थी। निशा बोली, मैं क्यों लूँ उनकी जिम्मेदारी? जब हर चीज़ का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में ज़्यादा पैसा तो मेरे पति ही खर्च करते हैं और ये गुणगान बड़े बेटे का करते हैं। निशा बोली, मैं सोच रही हूँ कि अपनी सास को अपनी तरफ ले लूँगी, कम से कम मेरी थोड़ी मदद तो हो जाएगी, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठकर खाएंगे ही, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर देंगी। निशा की दूसरी सहेली प्रीति ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। निशा के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण निशा के ससुर प्रकाश जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। यह मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। निशा की सास सरिता जी बोली कि कैसे दिन आ गए, जो माँ एक कोख से सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा करण बोला, माँ, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों का बंटवारा करने की। मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए। मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ अच्छे से रख सकता हूँ। करण का छोटा भाई रवि बोला, यह करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं कि लोगों की नज़रों में आप अच्छे बने और मैं बुरा। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ बाबूजी का भी बंटवारा होगा। करण की पत्नी रीना बोली, देवर जी, जब हम इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग अलग कर देंगे? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा? तो निशा बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा कि ये मम्मी पापा करते हैं। हर जगह आपका गुणगान गाते हैं, क्या हम इनके लिए कुछ नहीं करते? रीना बोली, निशा, तुम्हें क्यों लगता है कि मम्मी जी और पापा जी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं? वह हम दोनों को बराबर ही मान देते हैं, पर तुम्हारी नज़रें वो देख ही नहीं पाती हैं। बहस चलती रही। फिर निशा बोली, मम्मी जी हमारी तरफ रहेंगी, अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी जी के पास जा सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निशा के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। निशा की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वह बोले, सरिता, करण की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं कि हम सबका भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया, हम दोनों अभी एक ही घर में हैं। हाँ, वह बात अलग है कि हमारे कमरे बंट जाएंगे। देखते हैं कि हमारे भाग्य में और क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का यह फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है, तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वह संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं। जैसे हम माँ बाप नहीं कोई सामान हैं जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। निशा अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी सास को करने को कहती थी। निशा ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना ही अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी सरिता जी रीना की तरफ जाना चाहती, निशा किसी न किसी बहाने से उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद निशा की माँ उसके घर आई। एक रोज़ वह अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी टेबल पर कुछ गिर गया। निशा अपनी सास से बोली, मम्मी जी, रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देंगी? यह सब कुछ निशा के ससुर जी भी देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी रीना ने वहां जाकर अपनी साड़ी से गंदगी को साफ कर दिया और बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें यह शोभा देता है?
तुम यह भी नहीं समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी यह सब देख रहे हैं। कल को वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। निशा की माँ बोली, रीना, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इसके घर के मामलों में क्यों दखल देती हो? रीना बोली, आंटी जी, आप निशा की माँ हो तो मेरी भी माँ जैसी ही हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। निशा की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ भला? रीना बोली, आप ना बोलकर भी इसकी गलतियों में भी इसका साथ ही दे रही हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को बड़ा किया है, मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वह बात अलग है कि बेटा अब अपना फ़र्ज भूल गया और पत्नी के सामने माँ की इज्जत नहीं कर पाता है। निशा बोली, भाभी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामलों में दखल नहीं दे सकती। रीना अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आप यह सब देखकर भी चुप रहेंगे? वह आपकी पत्नी है, आपने संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप ही की है। अब आपको कुछ तो बोलना ही होगा। रीना के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना समर्थ हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन रीना के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, परंतु यह घर आज भी मेरा है। रवि बोला, बाबूजी, बेहतर होगा इस घर का बंटवारा भी आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिसाब कर दीजिए ताकि मैं कहीं और जाकर घर ले सकूं। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुमको सब दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी तुम खुद संभालो। रवि, बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ, क्योंकि यह घर मेरा और मेरी पत्नी का है। तुम जैसी औलाद से तो बेहतर होता कि मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और अपनी सास का सम्मान तो कर सकते हो, परंतु अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते। तो तुम्हें इस घर में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार रवि को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपनी आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दिया। रवि जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उनकी पेंशन से उन दोनों के दवाइयों और उनके खर्चों का इंतजाम हो जाता था। अगर निशा की माँ ने उसकी गलतियों पर उसे समझाया होता या उसकी सहेलियों ने उसे सही सुझाव दिया होता तो आज उसके परिवार का इस तरह से बंटवारा नहीं होता। कमाई कम हो या ज़्यादा हो, जब परिस्थिति खराब होती है तो परिवार एक साथ मिलकर थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं, परंतु इस तरह माता पिता का बंटवारा नहीं करते। तो दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि पिताजी ने जो किया ठीक किया ना। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।